जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो और दोस्तों आप आराम से वीडियो को देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों आप नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाके दोस्तों क्लास 10th का वीडियो आराम से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, तब आज देखने वाले हम लोग क्लास 10th का मैथ जिसका नाम है दोस्तों 12वां चैप्टर, और आज देखने वाले हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? और आपका आज चलने वाला है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 14, और दोस्तों अपन पार्ट नंबर 14 है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, अपना टाइप को देखते हैं। इसमें ये बार टाइप हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पे आपको देगा आज का, आज देने वाला मान लेते हैं यहाँ पे देगा आपको त्रिज्या। क्या देगा दोस्तों यहाँ पे? त्रिज्या 50% 50% बढ़ा दिया जाए। अब दोस्तों हम लोग इस कैटेगरी को कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत दोस्तों? आज आपका प्रश्न इसी पे चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बताइए दोस्तों कि पहले आपको यहाँ पे त्रिज्या के मतलब त्रिज्या का वृद्धि हो तो यहाँ पे दोस्तों पहले आपको लिखना है आर। क्या लिखना है दोस्तों? आर प्लस, और यहाँ पे लिखना है दोस्तों आर गुना 100। आर गुना कितना है यहाँ पे दोस्तों? 50 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 50%। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग आर प्लस आर गुना 50 बटे, और दोस्तों प्रतिशत का मान होते हैं 100, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना? 100। 10 10 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका आर प्लस आर गुना 1/2। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए आर प्लस आर गुना 1, यहाँ पे हो गया r/2। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 2। यहाँ पे इसके नीचे हो गया 1, 1 से देंगे 2 में तो कितना कटेगा आपका? 2 बार में 2 गुना आर, तो यहाँ पे हो गया 2r प्लस आर, तो यहाँ पे बराबर हो गया दोस्तों आपका 3r/2। कोई दिक्कत दोस्तों? जब भी आपको बोलेगा कि त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों हम लोग 3r/2। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं जरा सब लोग अगला। अगला देगा दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या त्रिज्या 100%, त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए। आइए आप देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए, तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों आर प्लस आर गुना, यहाँ पे कितना दोस्तों? 100 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100%। आगे अब यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस आर गुना 100 प्रतिशत का मान बोले दोस्तों अभी कितना होता है? 100, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100। 1 0 1 0 1 0 1 0। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया आर, तो लिखेंगे आर प्लस आर गुना 1, आर गुना 1। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे हो गया आर प्लस आर गुना 1, तो यहाँ पे हो गया आर 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 होते हैं दोस्तों यहाँ पे 2r। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप देखते हैं हम यहाँ पे 3 नंबर। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे देगा दोस्तों आपको त्रिज्या। क्या देगा दोस्तों यहाँ पे? त्रिज्या 200%, त्रिज्या 200% बढ़ा दिया जाए। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या बोले दोस्तों? पहले लिखना है आपको आर, तो लिखेंगे यहाँ पे आर प्लस आर गुना 200%। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखना है आपको आर प्लस आर गुना 200/100। अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। अगला अब देखिए यहाँ पे पहले जो है आर, क्या लिख दिए? आर प्लस आर गुना 2। चलिए अब इसको गुना करते हैं।
तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आर प्लस 2 आर बराबर 3 आर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप आराम से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को उतार लिए होंगे। तो आइए दोस्तों, आप जरा हम लोग प्रश्न में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आज का, पहला यहाँ पे दिया दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त बढ़ा दिया जाए तो पुराना वृत्त पुराना एवं नया वृत्त का परिधि का अनुपात ज्ञात कर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब देखते हैं कि हम इस कैटेगरी प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पहले लिखना आपको यहाँ पे दिया है, क्या लिखना दोस्तों आपको यहाँ पे दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिया, लिखा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो पुराना एवं नया वृत्त का परिधि का अनुपात ज्ञात करें। इस कैटेगरी प्रश्न दोस्तों हम लोग पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 13 में आराम से हम लोग बना चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पहले पुराना वृत्त का त्रिज्या, पुराना वृत्त का त्रिज्या जिसको हम क्या मानते थे दोस्तों R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे R। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे नया, अब लिखेंगे यहाँ पे नया वृत्त का त्रिज्या, नया वृत्त का त्रिज्या जिसको हम क्या मानते हैं दोस्तों R2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे बोला है 50%, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 50% का मान कितना निकला था 3R। तो यहाँ पे डाटे में लिख देंगे 3R/2। यदि दोस्तों आप यहाँ पे पूरा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से आप बना सकते हैं। यदि आपको मान पता है कि 50% का मान होते हैं यहाँ पे 3R/2, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3R/2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे बोला है वृत्त का परिधि का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग वृत्त का परिधि का अनुपात। तो बताइए दोस्तों, आप पहले लिखेंगे नया वृत्त का परिधि, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहले यहाँ पे पुराना, पहले क्या दिया दोस्तों पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुराना वृत्त का परिधि बटे नया वृत्त का परिधि। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इस परिधि का मान होता है दोस्तों 2πr1। क्यों? नया वाला को माने R1, तो यहाँ पे लिख दिए दोस्तों हमने क्या लिख दिया R1। अगला अब यहाँ पे पुराना वाले को माने तो R1, अब नया वाले को माने 2πr2। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब यहाँ पे 2 कट गया, पाई कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पे बच गया आपका R1/R2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आप बताइए जरा सा, नहीं तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बच गया? यहाँ पे बच गया आपका R1/R2।
अब बताइए दोस्तों कि आपका R1 का मान कितना है, तो R1 का मान आपका यहाँ पे R पे लिख दिया, यहाँ पे R बट्टे अगला R2 का मान कितना दोस्तों, R2 का मान आपका है 3 R बट्टे 2। चलिए इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे R बट्टे 1, कोई दिक्कत दोस्तों। अगला जब यहाँ पे हम गुना देंगे, यहाँ पे क्या देंगे दोस्तों, गुना देंगे। जैसे गुना देंगे तो ये जो है क्या बोले दोस्तों, ये आपका 2 है, ये 2 कहां चले जाए दोस्तों आपका ऊपर, और 3R कहां जाए आपका नीचे। अब देखिए आर और आर आपका क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, 2/3। और यहाँ पे आप देखिए कि आपको बोला है अनुपात में, तो यहाँ पर डाटा हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2:3। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप आराम से एक नंबर प्रश्न उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने एक नंबर प्रश्न को आराम से उतार लिया। तो आइए आप देखते हैं मुझे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में दिया है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो पुराना एवं नया वृत्त का परिधि का अनुपात ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों, ये आपका 1 नंबर का जस्ट क्या है दोस्तों, आपका फोटोकॉपी है। जैसे मैंने 1 नंबर को हल किया, इसी तरह से हम 2 नंबर को भी क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। तो आइए लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, पहले पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुराना, पुराना वृत्त का, पुराना वृत्त का त्रिज्या। ये क्या होता है दोस्तों, इसको मानते हैं हम लोग R1, जिसका मान हमेशा कितने होते हैं, R। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों नया, नया वृत्त का त्रिज्या, नया वृत्त का त्रिज्या जो क्या दोस्तों आपका होता है R2। और यहाँ पे कितने बोले दोस्तों, यहाँ पे बोले 100%, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे होता था आपका 2R। यदि दोस्तों आपको पता नहीं है तो आप आराम से 2 मिनट पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब यहाँ पे निकालने क्या दिया दोस्तों, लिया वृत्त का परिधि का अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग वृत्त का परिधि का अनुपात। अब ऊपर में देखिए दोस्तों, पहले क्या दिया पुराना, तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग पुराना, पुराना वृत्त का परिधि, पुराना वृत्त का परिधि बट्टे नया वृत्त का परिधि। कोई दिक्कत दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि का क्या होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 2πr1। R1 क्यों लिए सर, क्योंकि पुराना का मान हम क्या माने यहाँ पे R1। अगला 2πr2, R2 क्यों लिए सर, क्योंकि नया का मान क्या माने यहाँ पे हम R2। अगला अब देखिए 2 पाई पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे बच गया आपका R1 बटे R2। तो बताइए दोस्तों कि आपका R1 का मान कितना है, R1 का मान आपका R, तो आप लिख दिए R बटे, और दोस्तों R2 का मान कितना है, यहाँ पे 2R, तो यहाँ पे लिख दिए 2R। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे R R कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, बच गया आपका यहाँ पे, हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, आपका बच गया 1/2, 1/2। और आपको कुछ भी बोला दोस्तों अनुपात में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1:2। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग जरा सा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में दिया है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दिया जाए तो नया एवं पुराना। अब देखिए दोस्तों, हम पहले दे दिया नया, पहले क्या दे दिया यहाँ पे नया, और बाद में क्या दे दिया यहाँ पे पुराना। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले आपको लिखना है दोस्तों, पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग दिया है। चलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे पुराना, पुराना वृत्त का
त्रिज्या, पुराना वृत्त का त्रिज्या क्या होते हैं दोस्तों, इसका होते हैं R1। और ये हमेशा होते कितने अपने मन में क्या मानते हैं, यहाँ पे R, तो आप लिख दिए R। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे नया वृत्त का त्रिज्या R2 बराबर कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 2R। क्या दिए दोस्तों, 200% दिए, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं R प्लस R गुना 200%। इसको निकाल के दिखाते हैं, R प्लस R गुना 200 बट्टे 100, 2020। तो यहाँ बताइए दोस्तों, यहाँ पे हो गया R प्लस R गुना 2, तो यहाँ पे हो गया 2R बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितना आपका 3R। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे प्रश्न से क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे वृत्त का परिधि का अनुपात। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग वृत्त का परिधि का अनुपात। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे है। पहले देखिए दोस्तों, पहले आपको निकालना क्या, पहले आपको दिया था निकालने पे नया, क्या निकालने दिया, नया। पे ऊपर में लिखेंगे अब नया वृत्त का, नया वृत्त का परिधि बट्टी, क्या लिखे दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे पुराना वृत्त का परिधि, पुराना वृत्त का परिधि। कोई दिक्कत दोस्तों। जरा सा लाइन कट गया दोस्तों, आप मैनेज कीजिए। चलिए अब बताइए नया वाला क्या होता है दोस्तों, पे तो 2πr2। क्यों, यहाँ पे देखिए नया वाला क्या माने R2। अगला 2πr1, R1 क्यों लिए सर, क्योंकि पुराना वाला का मान क्या आपका R1 है। अब देखिए यहाँ पे 2 कट गया, पाई कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों आपका R2 बट्टे R1। बताइए कि R2 का मान कितना, R2 का मान आपका यहाँ पे है 3R बट्टे, और दोस्तों R1 का मान कितना है, R1 का मान आपका यहाँ पे R क्या हो गया आपका, कट गया। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 3/1, 3/1। और दोस्तों आपको बोला यहाँ पे अनुपात में, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 3:1। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको बताए गए प्रश्न में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल घंटी जरूर बजाइए। यदि दोस्तों आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे जाके दोस्तों आप आराम से क्लास 10th का, क्लास 12th का, और दोस्तों क्लास 5 to 8 का, और दोस्तों क्लास का आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।